दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ, जीतना है तो सीखना है, पार्ट 8 के साथ में। आज का विषय है लीडरशिप कैसे डेवलप करें, कैसे लीडर बने, लीडर कैसा होना चाहिए, हमारी टीम में लीडर कैसे डेवलप हो। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक लोगों की सर्च आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोगों का क्या मानना है? लोगों का मानना ये है कि लीडर वो है जो आगे बढ़े, जो आगे चले। लेकिन मेरा इस मामले में, ख़ासतौर से नेटवर्किंग के मामले में या डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, मेरा ये मानना है कि लीडर वो है जो अपनी टीम को आगे आगे बढ़ाए, जो अपनी टीम को लीडर्स की फैक्ट्री बनाए, जो अपनी टीम में नए नए लीडर्स पैदा करे, जो लीडरशिप सिखाए, जो लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करे, जो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाए, लोगों को गोल करना सिखाए और फील्ड में उतार दे और ख़ुद बैठ के उन पर निगरानी करे कि वो गलती क्या कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वो गलती करें वहाँ दोबारा उनको सिखाए। अपनी टीम में बहुत सारे लीडर तैयार करें और फील्ड में छोड़ दे चारों तरफ। अपने टीम के सदस्यों को सारे दांवपेच सिखाए और उसको सारी दिशाओं में विजय पताका फहराने के लिए छोड़ दें। उनकी उपलब्धि क्या होगी इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। फिर जब भी किसी को ज्वाइन कराएं तो उसे ये बता दें कि आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा, आपको कंपनी की हर मीटिंग में आना पड़ेगा, कंपनी के हर ओपन प्लान में आना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में आना पड़ेगा, कंपनी के सेमिनार्स में आना पड़ेगा। 3 से 5 साल लगातार आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि लीडरशिप कैसे तैयार करें। सबसे पहले पहला नंबर, अपनी एक अलग शैली तैयार करें। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव कभी भी अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन रहेंगे, राजू श्रीवास्तव रहेंगे। डुप्लीकेट कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकता। अपनी भाषा से, अपनी शैली से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक ऐसी शैली तैयार करें, एक ऐसा मॉडल तैयार करें कि आपका नाम दिमाग में आते ही एक अलग पिक्चर आ जानी चाहिए। दूसरा नंबर, कभी भी पोस्टमैन न बने। पोस्टमैन का मतलब यहाँ से वीडियो लिया, ग्रुप में डाल दिया, वहाँ से कोई क्लिप ली, ग्रुप में डाल दी, कोई अच्छी पोस्ट मिली, आपने ग्रुप में डाल दी। जी नहीं, अपने ग्रुप में केवल अपने कंपनी के सेमिनार्स के वीडियो या उनके फ़ोटो डालने चाहिए, अपने लीडर्स के फ़ोटो या वीडियो डालने चाहिए, अपने खुद के फ़ोटो या वीडियो डालने चाहिए। ग्रुप में जो भी डालें वो कंपनी के प्रमोशन से संबंधित होना चाहिए। किसी भी दूसरी कंपनी के लीडर का वीडियो आपको अपने ग्रुप में पोस्ट नहीं करना है। इसके अलावा हर टीम का अलग अलग ग्रुप बनाना है। एक ही ग्रुप में सारी टीम के हर लेग के लोग शामिल नहीं करने हैं। आपकी जितनी ब्रांच हैं, जितनी आपकी लेग हैं, सबके अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। अपने डाउनलाइन में लीडर्स को बोलें कि वो अपनी टीम के अलग अलग ग्रुप बनाएं। इससे अगर किसी के द्वारा कोई भी नेगेटिव विचारधारा डाली जा रही है तो वो एक सीमित दायरे में रह जाएगी, वो सब में नहीं फैलेगी और उसका नुकसान आपके ग्रुप को हरगिज नहीं होगा। नंबर 3, बुक्स प्रमोट करें। पुस्तक एक सच्चा साथी होता है।
अपलाइन का डाउनलाइन से मतभेद हो सकता है, डाउनलाइन का अपलाइन से मतभेद हो सकता है, लेकिन पुस्तक कभी किसी का बुरा नहीं मानती, कभी किसी पे नाराज़ नहीं होती। वो हमेशा, पुस्तक हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह काम करती है। बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि आपकी टीम फॉलोअप के लिए जाती है, एलन पीच की बुक है सवाली जवाब है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। नंबर 4, तकनीक सिखाएं। वर्ल्ड क्लास ट्रेनर का एक्सपीरियंस आपकी टीम के काम आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। परिणाम सदैव परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। उसने जहाँ से सीखा वहाँ परिस्थितियाँ कुछ और थी, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ परिस्थितियाँ कुछ और हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में अपनी शैली के लीडर तैयार करें, उनसे सीख सकते हैं। वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनर हैं उनसे सीख सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई न करें, अप्लाई अपने क्षेत्र के हिसाब से करें। प्रैक्टिकल जो लीडर तैयार होता है वो हमेशा प्रैक्टिकल बात करता है, और जब वो प्रैक्टिकल बात करता है तो सामने वाला उससे टच करता है, उससे जुड़ता है, वो महसूस करता है कि इसके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी होता है, तब असर होता है। नंबर 5, टीम को छोटे छोटे गोल दें। आपको मैंने गोल सेटिंग बताई थी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपको बिजनेस के लिए कौन कौन से गोल सेट करने हैं। गोल सेटिंग में आपको STG, MTG, LTG बताई गई, लेकिन यहाँ पे मैं बिजनेस के गोल आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला गोल, आप अपनी डाउनलाइन को पहला गोल दें, एक हफ्ते में कम से कम 20 लोगों के नाम लिस्ट में जोड़ने चाहिए। एक हफ्ते में कम से कम 3 होम मीटिंग उसको घर पर रखनी चाहिए। एक हफ्ते में ओपन प्लान में कम से कम 2 नए लोगों को लेके आना चाहिए। नंबर 6, धीरे धीरे हो जाएगा नहीं, इस गलतफहमी को दूर करें। धीरे धीरे आदमी पैदा नहीं होता, आदमी एक दिन में पैदा होता है और धीरे धीरे मरता है। बिजनेस भी हमेशा धीरे धीरे ख़त्म होता है। बिजनेस जिसका भी बढ़ा, तेज़ी से बढ़ा। जब आप तेज़ी से बिजनेस बढ़ाते हैं तो तेज़ी से परिणाम आएंगे। जब तेज़ी से परिणाम आएंगे तो तेज़ी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तेज़ी से मोटिवेशन मिलेगा। आपकी टीम को परिणाम जल्दी जल्दी मिलने चाहिए। आपकी टीम का कॉन्फिडेंस आपके परिणाम पर डिपेंड करता है, आपके टीम के परिणाम पर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी परिणाम मिलेंगे उतनी जल्दी मोटिवेशन आपकी टीम में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी टीम को धीरे 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 बढ़ाएंगे, आपकी टीम खत्म हो जाएगी या किसी दूसरी जगह चली जाएगी। नंबर 7, सुविधाओं का लाभ उठाएं। जहाँ भी कंपनी के सेमिनार हों, कंपनी के ओपन प्लान हो, कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन हो, आप अपनी टीम को वहाँ पर पहुँचाने की जिम्मेदारी लें। आपकी टीम का प्रत्येक सदस्य वहाँ पर पहुँचना चाहिए, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी है। आप फ़ोन कॉल करें, आप जूम कॉल करें, आप कैसे भी संपर्क करें, लेकिन आपकी टीम का प्रत्येक सदस्य वहाँ पर हाजिर होना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उस व्यक्ति का विजन बड़ा हो जाएगा, दूसरी आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। नंबर 8, पुनर्निवेश करें। जी हाँ, पुनर्निवेश का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक कर लें, आप कोई गोदाम खड़ा कर दें, जी नहीं। अभी तक आप ज़्यादातर खर्चा इस हिस्से पर करते हैं। कभी आपने सोचा है कि गर्दन से नीचे काम करने वाला आदमी, यानी कि शारीरिक मेहनत करने वाला आदमी एक दिन में कितने रुपए कमा सकता है? 1000, 2000। लेकिन जो यहाँ से काम करता है
कोई लिमिट है? दुनिया के जितने भी मिलेनियर हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो यहाँ से काम करके सक्सेस हुए हैं। इसलिए इसमें पुनर्निवेश करें। कैसे? बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, सेमिनार्स अटेंड करें, अपलाइन के संपर्क में रहें। अपलाइन का मतलब जो भी आपके यहाँ टॉप क्लास लीडर्स हैं, उनसे किसी भी तरह से रिक्वेस्ट करके टाइम लें और उनसे संपर्क करें, उनसे सीखें। इसके अलावा पुनर्निवेश एक जगह और भी किया जाता है। आप अपनी टीम के लिए ऑफर निकालें, अपनी टीम में कंपटीशन कराएं, अपनी टीम में प्लान ओवर तैयार करें। आप अपनी टीम के लिए ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर निकालें जिसमें भले ही खर्चा कुछ भी ना हो, लेकिन उससे उनका मोटिवेशन बढ़े। नंबर 9, लाभ के लिए प्रतीक्षा करें। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने फॉर्म भर दिया, अभी पैसा आना शुरू नहीं हुआ। अपलाइन से पूछते हैं, सर आपने कहा था इतने रुपए लगा दो, उसके बाद पैसे आना शुरू हो जाएंगे। गलत प्लान हमेशा गलत परिणाम देता है। अगर आपने उसको बताया है कि केवल ज्वाइन करने से बिजनेस नहीं होगा, आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, तो वो तैयार रहेगा सिस्टम पे चलने के लिए। आप एक एग्जाम्पल से देखिए, जब गेहूँ खेत में बोया जाता है तो 4 से 5-6 महीने के अंदर फसल हो जाती है। फसल कटी, ख़त्म। लेकिन अगर आम का पौधा लगाया गया है, 5 साल लेता है, 5 साल। 5 साल बाद आम आना शुरू होता है। लेकिन जब एक बार आता है तो आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप आम लगा के जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप फल का पौधा लगा के जा रहे हैं। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन। हमेशा कर्म करो। अगर कर्म आपने ईमानदारी से किया है तो परिणाम भी आपको ईमानदारी का मिलेगा। नंबर 10, अपनी कहानी खुद लिखें। जी हाँ, लोग आपके बारे में, आपके संघर्ष के बारे में, आपने कैसे कैसे सफलता पाई, इस बारे में जानना चाहेंगे। आपकी टीम में कौन कौन से लोगों ने सिस्टम पर काम करके आपके साथ में इतना बिजनेस खड़ा किया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, ये आप लोगों को बताएं। अपनी टीम को बार बार सेमिनार्स में धन्यवाद दें, अपने सिस्टम पर चलने वाले लोगों को धन्यवाद दें। लोगों को ये बताएं कि सिस्टम पर चलने वाले लोग इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका संघर्ष, आपकी उपलब्धि, ये लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बिजनेस शुरू करने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी? बिजनेस करते समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, आपने कैसे कैसे उनको सॉल्व किया? लोग ये जानना चाहते हैं, लोग आपसे रिलेट होना चाहते हैं। और लोगों को अगर आपने अपने आप से रिलेट कर लिया तो आप लीडर हैं, आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मंत्र जो आपको बेहतरीन लीडर बनाएंगे। लेकिन मैंने जो आपको बताया उसका सार क्या है, इसको एक बार फिर से नोट करें, इसको एक बार फिर से समझ लें। आपको परिवर्तन क्या क्या करने और क्यों करने हैं? क्योंकि अगर आप जो आज कर रहे हैं, अगर वही करते रहे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज मिल रहा है। अगर आप कुछ और पाना चाहते हैं तो कुछ और करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक लीडर का बहुत ही जॉली मूड का स्वभाव होना चाहिए। हंसते हंसाते लोगों से बात करें,
उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत शानदार होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, उसको अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, उसके अंदर समय की पाबंदी होनी चाहिए, काम से लगाव होना चाहिए, दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार करें, खास तौर से डाउनलाइन की मदद करने के लिए दिन रात तैयार रहना चाहिए, उसको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के कुछ मंत्र। जी हाँ, पहला, नेटवर्क मार्केटिंग की जान। हमेशा जब भी बात करें तो एक्साइटमेंट के अंदर करें, एक्साइटमेंट के साथ करें, उत्साह के साथ करें। कभी भी बुझे हुए मन से प्लान न दिखाएं। अगर आपको दिमागी टेंशन है उस समय प्लान बिल्कुल ना दिखाएं। भले ही अपना मूड सही करने के लिए कोई भी काम करें, दोस्तों से 5 मिनट गपशप मारें, कुछ अच्छे वीडियो देखें, उसके बाद लोगों को प्लान दिखाएं। दूसरा, प्लान में प्रोडक्ट बेचें नहीं, प्रोडक्ट को प्रमोट करें। कैसे? जैसे प्लान दिखाने से पहले आप उसके घर के लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर उसके घर में किसी को बीमारी है, जैसा कि नॉर्मल होता है, तो प्लान दिखाते समय बार बार आप उसके इलाज पर फोकस करें। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को उसके सामने रखें और उससे रिलेट करें, उसको बताएं ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। और इस तरह के ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएं, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ उसकी लाइफ में काम आने वाले ये उसको बताएं। अगर प्रोडक्ट का यूज उसकी समझ में आ गया, अगर प्रोडक्ट की उपयोगिता उसकी समझ में आ गई, तो वो आपको सेल नहीं करने पड़ेंगे, वो खुद मांगेगा। तीसरी चीज़, उत्पाद बिक्री बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन बिजनेस प्रसार का मूल मंत्र बिल्कुल नहीं। चौथा नंबर, बेचना एक कला है। बेचना एक कला है, लेकिन इस कला को विकसित करने के लिए पूरा एक गणित लगाना पड़ता है, पूरा इसके पीछे विज्ञान काम करता है कि आपको इस अपनी कला में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। आपको सीखना पड़ेगा, वीडियो से सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पर जाइए और वीडियो देखिए कि सेल को कैसे बढ़ाएं। दूसरों को अपना समय और अपना टैलेंट मुफ्त में न दें। घर पे बैठा के लोगों को चाय न पिलाएं, गप्पे न मारें। दरअसल क्या होता है कि जब हम अपनी डाउनलाइन के लोगों को घर पे बैठा लेते हैं तो कई ग्रुप के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम बोलना शुरू कर देते हैं। वो हमारे इतना करीब हो जाते हैं कि वो खुल के अपनी प्रॉब्लम बोल देते हैं और ये नहीं देखते कि आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उन पर क्या इम्पेक्ट होगा। और अगर आपकी टीम में एक भी नेगेटिव व्यक्ति है तो आपके पूरे बिजनेस को ख़त्म कर सकता है। इसलिए जब भी लोगों से मिलें, अलग अलग लीडर के साथ उनकी टीम से मिलें। अगला, सो द प्लान जी आपकी सेल से ज़्यादा काम करता है। सेल से आप रेवेन्यू बना सकते हैं, अपना पेट्रोल का खर्चा बना सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन सो द प्लान ये कंपनी की रीढ़ होती है, आपके बिजनेस की रीढ़ है। अगर आप डेली 10 सौदा प्लान करते हैं तो आपका बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर आपको डायमंड पर पहुंचा सकता है। लेकिन आप केवल थैला लेके सुबह निकलते हैं और 10 लोगों को सामान बेच के आते हैं, आप डायमंड नहीं बन सकते। इसलिए प्रोडक्ट प्रमोट करें प्लान में, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने टीम के कितने सदस्यों को
प्लानसुअर बनाया है, क्योंकि अगर आपकी टीम में प्लानसुअर नहीं है तो सबका बोझ आपको अपने कंधे पर ढोना पड़ेगा। और अगर आप टाइम शॉर्टेज की वजह से एक टीम के लिए काम करते हैं और दूसरी टीम को टाइम नहीं दे पाते तो दूसरी टीम आपका साथ छोड़ सकती है। लेकिन अगर आपने हर टीम के मेंबर्स को प्लानसुअर बना दिया तो वो खुद अपना प्लान शो करेंगे। आपको फॉलोअप लेना है, आप उनके साथ बैठ के गोल सेटिंग करें, आप हर हफ्ते अपडेट लें, फ़ोन से अपडेट लें, हमेशा उनके संपर्क में रहें। प्लान को बोझ न समझें, जी नहीं, प्लान को खेल समझें। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखें, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितने जॉली मूड से आप प्लान दिखाएंगे, जितना खुश दिली से आप प्लान दिखाएंगे, सामने वाले पर उतना ही ज़्यादा असर करेगा। जो जितने प्लान शो करेगा, जो जितने ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेगा पर डे, उसकी सफलता की उतनी ही गारंटी है। नेटवर्क बनाना कोई छोटे लोगों का काम नहीं है, नेटवर्क हमेशा से बड़े लोगों ने बनाया है। जितने भी दुनिया में सफलतम लोग हैं, ये सब नेटवर्क बनाते हैं। मुकेश अंबानी ने जियो का नेटवर्क बनाया, अदानी ने गैस पाइपलाइन डालने के लिए नेटवर्क बनाया, किसी ने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देके नेटवर्क बनाया, किसी ने किसी तरह से नेटवर्क बनाया। लोगों का अपना अपना तरीका है नेटवर्क बनाने का। लेकिन अगर बिजनेस पे आप नेटवर्क बनाना नहीं जानते तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। और हाँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमेशा कड़ी मेहनत से, लगन से और परिस्थितियों से टकरा के ही सफलता मिलती है। किसी को सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती, किसी को सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती।